हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के खंड से रक्त परिसंचरण तंत्र। जानेंगे एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग जैसे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ब्लड क्या करता है, विभिन्न पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, हार्मोन्स इत्यादि का परिवहन करने का कार्य करता है। वैसे ही रक्त को भेजने का काम कौन कर रहा है, तो हम जानते हैं कि हृदय क्या करता है, रक्त को विभिन्न अंगों में, विभिन्न कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। जैसा जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे ने की और मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म या कोष्ठ पाए जाते हैं। 4 वेश्म का मतलब है 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। जैसा यह क्या है, दायां अलिंद है, यह दायां निलय है, यह बायां अलिंद है, यह बायां निलय है। इस तरह से 4 कोष्ठ हृदय में पाए जाते हैं। मनुष्य में बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर प्रश्न आए कि मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बताएंगे बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का तात्पर्य है कि इसमें रक्त एक निश्चित दाब, प्रेशर से आगे बढ़ता है। क्या रहेगा, निश्चित दाब रहेगा, निश्चित दाब से आगे बढ़ेगा, उसे हम बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे। इसमें कौन कौन आता है, जैसे मनुष्य आता है, अर्थात कह सकते हैं सारे स्तनधारी इसमें शामिल हैं। स्तनधारी में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, तो बताएंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वहीं एक वर्ग और आता है एनीलिडा का, जिसमें केचुआ वगैरह को शामिल किया गया है। एनीलिडा संघ भी क्या है, इसमें भी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वहीं अगर बात कर लें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में इसमें रक्त एक निश्चित, कह सकते हैं रक्त निश्चित प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, बिना प्रेशर के साथ बढ़ता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त बिना प्रेशर के बढ़ता है, एक प्रेशर नहीं रहेगा, दाब नहीं रहेगा। इसमें किस प्रकार के जंतुओं में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्या, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु और मोलस्का, मोलस्का के संघ में सभी में कैसा मिलेगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जैसे कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे हम जानते हैं केकड़ा, तिलचट्टा वगैरह को, केकड़ा, तिलचट्टा इत्यादि को कहाँ रखा गया, आर्थ्रोपोडा में। वहीं मोलस्का में घोंघा, ऑक्टोपस को रखा गया है। शायद हमारी बात समझे होंगे। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाएगा और मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। वहीं अगर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो स्तनधारी वर्ग आएगा और एनीलिडा संघ आएगा। मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरी बात कही जा रही है कि मानव के रक्त में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। दोहरे का तात्पर्य है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय के दाएं अलिंद में आता है और शुद्ध होने के लिए वह दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है, वहाँ ऑक्सीजन युक्त होता है और पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से द्विदलीय कपाट के द्वारा बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। हम कह सकते हैं एक तरह से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आ रहा है, दूसरी तरफ शुद्ध रक्त पूरे शरीर, हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है। इस तरह से कह सकते हैं इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। एक अशुद्ध रक्त है हृदय में जो पूरे शरीर से आ रहा है, शुद्ध रक्त हृदय क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त को हृदय पूरे शरीर में भेजने का कार्य कर रहा है। शायद दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
हम लोग हृदय की थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे हृदय में हम जानते हैं कि 4 बेस में 4 कोष्ठ हैं। जैसा यह क्या है, इसे हम दायां अलिंद कह रहे हैं, ये दायां अलिंद है ये पार्ट। और यह क्या है, यहाँ पर कपाट लगा हुआ है, कपाट एक छिद्र होता है जिसको कपाट बोला जाता है, इसे हम त्रिदलीय कपाट कहते हैं। जब दाएं अलिंद में संकुचन होता है तो अशुद्ध रक्त क्या होता है, दाएं निलय में चला आता है। यह क्या है, दायां निलय है, दायां निलय। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, हम ये जानते हैं। ऊपरी भाग में हृदय के ऊपरी दोनों पार्टों में, दोनों कोष्ठ में अलिंद होता है और यह दोनों क्या है, निलय है। एक अलिंद दूसरा अलिंद है, इसे हम बायां अलिंद कहते हैं, बायां अलिंद। और यह भी क्या है, एक कपाट, एक छिद्र के द्वारा छिद्र होता है। यहाँ छिद्र होगा, पहले रक्त यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, इसे हम द्विदलीय कपाट कहते हैं। और बायां निलय, ये है महाशिरा और ये है महाधमनी। हम समझ लेते हैं इसमें रक्त कैसे प्रवाहित होता है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, अगर प्रश्न आए कि सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से सर्वप्रथम दाएं अलिंद में पहुँचता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से सर्वप्रथम दायां अलिंद में आता है। प्रश्न आएगा तो करेंगे, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस कोष्ठ में सर्वप्रथम आता है, तो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में एक बीच में एक कपाट होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम कपाट कहते हैं। यह त्रिदलीय कपाट है और जब दाएं अलिंद में संकुचन होगा तो यह रक्त कहाँ चला जाता है, यह रक्त दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय के संकुचन से यह रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, यह क्या है, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। फेफड़ा क्या करेगा, रक्त को ऑक्सीजन युक्त कर देगा और रक्त कहाँ चला आएगा, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। यह है बायां अलिंद। जैसे फेफड़ों से शुद्ध हुआ रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस कोष्ठ में आता है, तो बताएंगे बाएं अलिंद में आता है। यह यहाँ पर भी एक छिद्र होता है और इसे हम कपाट कहते हैं, यह द्विदलीय कपाट होता है। और बाएं अलिंद के संकुचन से रक्त, शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त, ये आपका जुड़ा क्या है, महाधमनी। महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। इस डायग्राम को आगे हम पढ़ते हैं, आप लोग समझे होंगे कि हृदय में 4 बेष्म पाए जा रहे हैं, 2 अलिंद, 2। हम लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। एक धमनी है, इसे याद रखेंगे, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। यही अपवाद है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इतना ध्यान रखेंगे। सिरा, सभी सिराओं में कह सकते हैं अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त से तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुस शिरा, इसमें कैसा रक्त रहता है, इसमें रहता है शुद्ध रक्त। इससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान देंगे। प्रश्न करेगा पल्मोनरी शिरा में रक्त बहता है, तो आप बताएंगे शुद्ध रक्त बहता है। शिरा में कैसा रक्त बहता है, सिराओं में, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद एक है मात्र। धमनियों में, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। जैसे यहाँ फेफड़ा बना है, फेफड़े का कार्य क्या है, फेफड़े का कार्य होता है कि जो ब्लड हृदय के द्वारा फेफड़े में आ रहा है उसको ऑक्सीजन युक्त करना, अर्थात शुद्ध करना।
फेफड़ा क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त करने का कार्य करता है। वहीं हम लोग जैसे किडनी पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट पदार्थों को किडनी क्या करती है, जिसे नाइट्रोजनी युक्त विषाक्त पदार्थ है उसको छान कर शुद्ध करती है। वहीं फेफड़ा क्या कर रहा है? ये भी शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है? रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर करता है। ये है फेफड़ा। फेफड़े के बाद आप देखे होंगे ये है आपका हृदय। हृदय में हम लोगों ने जाना था, इसको एक बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। हृदय को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग क्या था आपका, जिसको हम लोगों ने जाना था, कहा क्या गया था? दायां अलिंद कहा गया था। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? दायां निलय है। और यह क्या है? महाशिरा। और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है बायां अलिंद। और ये क्या है? बायां निलय। ये है बायां निलय। और ये पार्ट क्या था आपका? दायां निलय। हम देख लेंगे इसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, यहां से समझ लेंगे। पूरे शरीर से हम जानते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेक करता है धमनी, आपकी धमनी को देखता है। धमनी प्रेशर के साथ, उसमें प्रेशर रहेगा, झटके के साथ रक्त बहता है, क्योंकि हृदय से सर के ऊपर भी चढ़ाना है, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो चढ़ा नहीं पाएगा। सिराओं में रक्त प्रेशर के साथ नहीं बहता, एक प्रवाह से बहता है, कह सकते हैं। देखिए इधर क्या है? सिराएं हैं, वही धमनी अगर चेक करेंगे तो झटके के साथ आपको कुछ कंपन दिखाई पड़ेगा। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, महाशिराओं के माध्यम से हृदय के किस कोष्ठ में आता है? तो आप बताएंगे दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में जब संकुचन होगा तो त्रिदलीय कपाट के द्वारा, यहाँ छिद्र होता है जिसको कहा जाता है कपाट, यह त्रिदलीय कपाट होता है। त्रिदलीय कपाट के द्वारा कहाँ चला आता है? दाएं निलय में चला आता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी धमनी ये है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ा क्या करेगा? रक्त को यहाँ पर शुद्ध कर देता है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। इसीलिए यह फेफड़ा उत्सर्जन तंत्र में भी आता है, एक उत्सर्जी अंग भी है। फेफड़े में रक्त क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा और एक नली और मिलेगी, उसका नाम क्या रहेगा? ये भी प्रश्न बनाता है। पल्मोनरी शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद से संकुचन होने पर यहाँ एक छिद्र है जिसे कपाट कहा जा रहा है, यह द्विदलीय होता है। यहाँ त्रिदलीय है, ये द्विदलीय कपाट के द्वारा शुद्ध रक्त बाएं निलय में चला आता है। बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रक्त क्या होगा? महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। शायद यह बात हमारी समझे होंगे, अगर प्रश्न आए तो आप कर ले जाएंगे। जैसे प्रश्न करेगा, इसमें किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं? पल्मोनरी शिरा में रक्त बहता है, आप बताएंगे अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में रक्त बहता है, बताएंगे अशुद्ध रक्त बहता है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस वेश में पहले पहुंचता है? तो बताएंगे दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चला जाता है। फेफड़ों से शुद्ध हुआ रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में चला आता है। बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में चला आता है। बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में महाधमनियों के माध्यम से भेज दिया जाता है। इसलिए कह सकते हैं एक तरफ अशुद्ध रक्त रहता है, एक तरफ शुद्ध रक्त रहता है हृदय में, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूरे शरीर से, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? महाशिराओं के माध्यम से, महाशिराओं के माध्यम से हृदय के दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दाएं अलिंद। दाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय से रक्त कहाँ चला जाता है? बाएं निलय से रक्त शुद्ध होने के लिए किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त फेफड़े में चला जाता है। फेफड़ा क्या करेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त कर देगा, अर्थात शुद्ध कर देगा। शुद्ध होने के बाद रक्त क्या होगा? पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के कहाँ चला? बाएं अलिंद में चला आता है। बाएं अलिंद से रक्त कहाँ चला आता है? बाएं निलय में चला आता है। बायां निलय। बाएं निलय से रक्त महाधमनियों के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। कहाँ? पूरे शरीर में चला जाता है। फिर पूरे शरीर में क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा रक्त, तो फिर कहाँ चला आएगा? दाएं अलिंद में। इस तरह से यह क्रम चलता रहेगा, आप इससे भी समझ लेंगे। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। याद रखेंगे कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अगर इससे अधिक रहता है, इससे अधिक रहता है तो क्या कहा जाता है? इससे अधिक अगर रक्तदाब है तो कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर कम रहता है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। यह 120 क्या है? यहां पर 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। हिंदी में कहें तो प्राकुंचन दाब, प्राकुंचन दाब। 80 क्या है यहां पर? 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। मिलीलीटर ये क्या होता है? मरकरी है, मरकरी। मरकरी मतलब पारा, Hg जो लिखा है। जैसे हमारा रक्तदाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जो मापा जाता है किसके सापेक्ष मापा जाता है? इस रक्तदाब को किसके सापेक्ष मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके सापेक्ष मापा जाता है? निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, निर्वात के सापेक्ष इसको मापा जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? रक्तदाब को चेक करता है। जैसे मान लीजिए आ जाता है 120, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर कितना आया? 120 mm, तो क्या बोलेगा वह बोलेगा कि आपका प्रेशर, आपका रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg क्या है? अधिक है। अगर मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक प्रेशर इतना है तो कहेगा इतना अधिक है। शायद हमारी बात समझ लेंगे होंगे। तो आप याद करेंगे मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब को मापा किसके द्वारा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो डॉक्टर मापता है। 2 आप इसे याद रखेंगे हार्मोन,
थायरॉक्सिन, एक थायरॉक्सिन हार्मोन है, दूसरा है एड्रीनेलिन हार्मोन, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। प्रश्न आएगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं, तो बताएंगे थायरॉक्सिन, और दूसरा क्या बताएंगे, एड्रीनेलिन बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की जो हम लोगों ने जाना। शुद्ध रक्त बहता है, शायद हम लोग समझ लिए हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ये भी नहीं होगा। पल्मोनरी धमनी, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध बहता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। पल्मोनरी शिरा, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये उत्तर क्या है, इसका सही है। जैसे शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, O2 युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। O2 युक्त कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। जैसे प्रश्न आए कि रक्त को शुद्ध करता है, तो उत्तर क्या बताएंगे, रक्त को शुद्ध करता है तो बताएंगे फेफड़ा उत्तर है इसका। अगर रक्त को छान कर शुद्ध करता है, रक्त को छान कर शुद्ध करता है तो बताएंगे इसका उत्तर क्या है, किडनी है, ब्रिक है, यह कह सकते हैं किडनी, ब्रिक या गुर्दा, ये छानने का काम करता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छान करके ब्लड से किडनी क्या करती है, बाहर करती है। वहीं फेफड़ा रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, O2 को अंदर करता है। फेफड़ा भी शुद्ध करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिराओं के माध्यम से सर्वप्रथम हृदय के किस कोष्ठ में पहुंचता है, तो बताएंगे किस कोष्ठ में पहुंचता है। हम लोगों ने जाना कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिराओं के माध्यम से आता है तो सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो दाएं अलिंद में आता है, यही उत्तर सही है। मानो कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय से तीव्र नहीं, हृदय से मंद भी नहीं, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है उसी दर पर नाड़ी में जो डॉक्टर चेक करता है वही क्या होता है, समान होता है उसका। रक्त को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त करता है, रक्त को ऑक्सीजन युक्त कौन करता है, हृदय, यकृत, फेफड़ा, इसमें उत्तर क्या है, फेफड़ा। किडनी आए तो यह छान कर शुद्ध करती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, हम लोग जाने ही 120 और 80 mmHg होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।